वैसे तो यहाँ पर देखिए अलोंग एक्स एक्सिस आप ए लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस बी लेते हैं और सी लेते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पर मिलर इंडिसेस आपको निकालना है, तो देखो मिलर इंडिसेस के लिए इसके पैरेलल जितने भी प्लेन होंगे उन सब के लिए सेम होता है कि नहीं होता। जैसे अब यहाँ पर भी हो सकता था, ये भी तो प्लेन ले सकते थे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, पैरेलल ऐसे ही होंगे बट ट्रायंगल ट्रायंगल जैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो प्लेन होता उसके लिए भी मिलर इंडिसेस सेम होता, बट इंटरसेप्ट तो अलग अलग हो जाता ना सबके लिए, समझ रहे हैं ना, इंटरसेप्ट सबके लिए अलग अलग होता, तो सबके लिए एच के एल का वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे हम ये मानते हैं कि एच के एल क्या है, एच के एल मिलर इंडिसेस का मतलब है कि ये एच आपको पता है कौन सी एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, एच पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसा समझ लीजिए। और वाई एक्सिस को के पार्ट और इसको एस, तो इसको आप लिखेंगे एच बाई ए और ये आएगा के बाई बी और ये होगा एल बाई सी। जैसे आप ये लिखते हैं ना पी ए क्यू बी एंड एल सी, इस तरीके से लिखते हैं ना इंटरसेप्ट को, और इसको क्या लिखते हैं फिर एच के एल के बराबर आता है, तो यहां से P इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/PA इक्वल्स टू कितना होता है H, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहां से इसको कितना लिखेंगे, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू 1/PA इक्वल्स टू H होता है, फिर यहां से A/H आएगा, तभी तो A/H होगा कि पूरी A को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, H पार्ट्स में, इस तरीके से ये A होती है ना, इसको H पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसी तरीके से B को K पार्ट्स में और C को L पार्ट्स में। ठीक है, एक मिलर इंडिसेस HKL का मतलब होता है क्योंकि इसके पैरेलल बहुत सारे प्लेन होंगे ना, तो उसके लिए H1 H अलग हो जाएगा, HKL उसके लिए अलग हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। पूरे A को वो H पार्ट्स में डिवाइड करता है, पूरे B को K पार्ट्स में और पूरे C को L पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ से OA का वैल्यू कितना आ जाएगा, A/H, तो यहाँ से आप cos अल्फा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा इसका बेस ON, जब cos अल्फा निकालेंगे तो ये बेस होगा ना ON इक्वल्स टू ON डिवाइड बाई OA, ठीक है। और OA का वैल्यू कितना है, A/H, ठीक है। इसी तरीके से फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा वाला लेंगे आप, ये वाला ट्राइंगल ONB, ठीक है। तो ONB में ट्राइंगल ONB, वहां से आप निकालेंगे cos बीटा का वैल्यू, वो आ जाएगा ON बाई OB, और ON बाई OB का वैल्यू कितना है, B बाई K। इसी तरीके से आप निकालेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ऊपर वाला ONC, तो cos गामा इक्वल्स टू आ जाएगा ON बाई OC, और OC को कितना आ जाएगा ON बाई C बाई L, ठीक है। अब एक वो बोलते हैं कॉसाइन लॉ, कॉसाइन लॉ से क्या होता है कि कॉस तीनों का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू 1 होता है, फ्रॉम कॉसाइन लॉ। कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब देखो ON जो डिस्टेंस है, ON क्या है डिस्टेंस, सेंटर से उस प्लेन की डिस्टेंस है, सेंटर से उस प्लेन की डिस्टेंस है जिसके लिए आपने
वो निकाला है, मिलर इंडिसेस निकाले हैं, ठीक है। अब इसके पैरेलल इससे फिर ओ एन डिस्टेंस पर दूसरा वाला प्लेन होगा, फिर ओ एन डिस्टेंस पर तीसरा प्लेन होगा। तो सभी प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ओ एन हो जाएगी ना। ओ एन आपने परपेंडिकुलर डाला है इस प्लेन पर, तो सेंटर से पहला जो प्लेन है उसकी डिस्टेंस ओ एन हो, ठीक है। फिर अगेन ओ एन डिस्टेंस पर फिर से दूसरा प्लेन। अभी क्यूबिक वाले में आपको बताई थी ये चीज, सेंटर से एक डिस्टेंस ले ली, फिर उसके बाद सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरा वाला प्लेन होगा, फिर तीसरा प्लेन होगा। इस तरीके से सभी इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ओ एन हो जाएगी। और ओ एन कितना ले सकते हैं हम? डी ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो ओ एन को हमने सपोज कर लिया ओ एन इक्वल्स टू डी, ठीक है। ओ एन डी हो गया यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? डी एच बाई ए, इसको डी के बाई बी, और इसको डी एल बाई सी, ठीक है। अब क्या लिखना है आपको? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एच बाई ए का स्क्वायर प्लस डी के बाई बी का स्क्वायर डी एच के एल बाई सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के बाई बी स्क्वायर और एल बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में चला जाएगा ये, ठीक है। और उसका फिर डी स्क्वायर है, रूट लेंगे तो नीचे हाफ आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? एच बाई ए का स्क्वायर, के बाई बी का स्क्वायर और एल बाई सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आता तो डी स्क्वायर, अब डी ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये रूट में आता है नीचे। कौन से नहीं, 3 के लिए है, शुरू के 3 जो आपके लिए क्यूबिक बताया है, मोनोक्लोनिक सॉरी क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, तीनों के लिए है, जिनमें क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है 90 डिग्री पर है, उस केस में ही सबके लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बाकी सबके लिए दूसरा फॉर्मूला है एक, बट वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। अब देखिए क्यों क्वेश्चन करवा रही हूँ अभी, अल्फा बीटा गामा तो देखना ही नहीं है, क्योंकि डी अल्फा बीटा गामा पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, वो तो ऑलरेडी 90 है। ए बी सी पर डिपेंड करेगा, तीनों क्या हो जाएंगे? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, वो ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? ए, और वो ऊपर चला जाएगा। तो क्यूबिक के लिए आप क्या लिख सकते हैं? जैसे लिख लो यहाँ पर, क्यूबिक के लिए कितना हो जाएगा? ए बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ठीक है, बिकॉज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल उसके लिए लिख सकते हैं आप टेट्रागोनल जो भी है उसके लिए तो ज़्यादा कुछ अंतर होगा नहीं, इतना ही लिखेंगे, एच बाई ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। कि इसमें क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो आपका जो ए बी है उसको इक्वल लिख के मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऑर्थोरोम ये उसके लिए हो गया, ऑर्थोरोम्बिक के लिए यहाँ लिख लो भले। इन तीनों के लिए ही निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। हाँ हाँ मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, अभी रुको। अब देखिए क्यूबिक दिया हुआ है, उसके लिए लेटिस कांस्टेंट दिया हुआ है ए,
ठीक है, क्यूबिक मतलब लेटिस कांस्टेंट ए है, इसका मतलब ए बी सी तीनों ही ए हैं। उसके बाद उसने मिलर इंडिसेस बोला है 0 1 1 1 0 1 एवं 1 1 2। ऐसे जो मिलर इंडिसेस वाले प्लेन हैं उनके लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगा। तो जैसे आपके लिए क्वेश्चन में ये गिवन है, पहली बात तो वो सिंपल क्यूबिक बोला है उसने, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक फाइंड आउट इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मैं डी लिख देती हूँ, फाइंड आउट डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर द सेट ऑफ प्लेन्स, मतलब सेट ऑफ प्लेन्स सबके लिए मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। जैसे दिया हुआ है 1 1 0 1 1 1 एंड 1 1 2, ठीक है। इसका मतलब ये सेट ऑफ प्लेन्स के लिए क्या दिया हुआ है, मिलर इंडिसेस। सेट ऑफ प्लेन्स के लिए सेम होता है एच के एंड एल, ठीक है। इस ऐसे प्लेन्स जिनके लिए मिलर इंडिसेस 1 1 0 हैं, उन प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। सिंपल क्यूबिक ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए कौन सा चाहिए, 1 1 0। तो सिंपल क्यूबिक का फॉर्मूला ये रहा। इसमें क्या लिखना है आपको, a अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एल का वैल्यू 0 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a/√2, ठीक है। तो ऐसे प्लेन जिनके लिए 1 1 0 क्या है, मिलर इंडिसेस हैं, उन सभी प्लेन्स का बीच का डिस्टेंस कितना है, a/√2, ठीक है, a/√2। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वैसे तो होता है a डिस्टेंस होता है टोटल एक यूनिट सेल में, तो a/√2 डिस्टेंस पर वो सभी प्लेन्स होंगे, ठीक है। इसके लिए निकाला मैंने 1 1 0। एक्स एक्सिस पर 1 z के पैरेलल। तो 1 1 0 का आप डायग्राम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे डायग्राम, हाँ कुछ ऐसा ही बनेगा। जैसे इसमें मैं 2 क्यूब बना लेती हूँ, दो के लिए काफी है। उसके बाद इसका बनेगा यहाँ पर, डायग्राम पूछ सकता है। एक तो बन गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में इसी में से बनेगा यूं, है ना, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये z ले लिया आपने, ठीक है। तो ये वाला प्लेन नहीं, ये तो अलग हो जाएगा। आपको कौन सा लेना है, 1 1 0, यानी कि x y और z, मतलब x और y पे तो इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन z के क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा, तभी तो 1/∞ करके 0 आता है। तो z के पैरेलल कौन से वाले प्लेन हो सकते हैं, जो 1 इस पर भी इंटरसेप्ट करें और इस पर भी इंटरसेप्ट करें। तो ऐसे प्लेन इस तरीके से होगा ये वाला। उसके बाद ये वाला प्लेन देखो, इस z एक्सिस के कैसा है, पैरेलल ही तो है ये, z एक्सिस के तो पैरेलल आ रहे हैं ना ये वाले प्लेन, समझ रहे हैं ना, z एक्सिस के पैरेलल है और x पर और y पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर x और y का ये तो हो गया बीच का, समझ गए ना, x और y पर तो इंटरसेप्ट कर रहे हैं और z के कैसे हैं, पैरेलल है। ये वाला प्लेन भी x पर और y पर इंटरसेप्ट कर रहा है और z के पैरेलल है। अब जैसे आपको D100 बनाना है, तो D100 के लिए डिस्टेंस निकालो, इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिंपल क्यूबिक में ही, तो कितनी हो जाएगी बाई h, यहाँ पर हाफ भी आता है, ठीक है। तो a/1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 टू दी अच्छा 100 का देखो, तो
तो कितना आ जाएगा, पावर हाफ, तो ए आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सभी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है। यहां पर सबके बीच का डिस्टेंस a/√2 था। अब देखो इसके लिए कैसे बनाएंगे, नीचे दिख रहा है 100 का मतलब है कि सिर्फ x पर ही वो इंटरसेप्ट करेगा, y और z के पैरेलल होगा। तो इसका किस तरीके से बनाएंगे आप, वन जीरो जीरो, तो इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, y और z दोनों के पैरेलल है, सिर्फ x पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसको यदि x ले ले, ये y एंड z, तो x पर इंटरसेप्ट करने वाला ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x पर इंटरसेप्ट कर रहा है, इस पर भी इंटरसेप्ट कर रहा है, y और z के पर पैरेलल हो गया ये भी। इन सब के लिए 100। आपको पता है ये क्यूब बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस क्यूब में आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होती है, a। ठीक है, तो वही आपकी निकल के आ रही है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी आ रही है, a। इस क्यूब में आपको ये पता है ये a होता है ना x एक्सिस पर, तो इस वाले प्लेन से इस वाले प्लेन तक कितनी डिस्टेंस है, a। फिर सेकंड क्यूब में आ रहा है, सेकंड क्यूब में इस प्लेन से इस प्लेन तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a। और वही अपनी निकालिए। सभी 3D के चल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल क्या होती है, क्यूब ही तो होती है। ठीक है, आज के लिए ये मैंने सभी आप लोगों के सिंपल क्यूबिक के बताए हैं। अभी इसमें ऐसा, क्योंकि सभी कॉर्नर्स पर एटम्स हैं, ठीक है, कल उसके बताने में पड़ेंगे बीसीसी और एफसीसी के, जिसमें सेंटर पर और उस पर, मतलब उसके लिए प्लेन कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, हाँ डिस्टेंस ही पूछा है, वैसे तो स्ट्रक्चर इसमें बना रखी है समझने के लिए, हाँ बनाने पड़ेगी। फर्स्ट यूनिट ऐसी है, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही यूनिट ऐसी है उसमें आपको डायग्राम बनाना है।